त्रिभुवन में, तीनों लोगों में तुम्हारी महिमा गाई जाएगी। वाह, पहले से उनको मालूम था। किसको? गुरु जी को। गुरु जी को सब मालूम रहता है, नागा बाबा जी को सब मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखिए किसको बुलाया? श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभा यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुत दीने, अप्रगति अग्नि राजा दशरथ से होती है नहीं डलवाई, नहीं गड़बड़ हो जाता है। अरे गुरुओं ने मिल करके यज्ञ किया और मुनि गुरुओं ने आहुतियां डाली। राजा दशरथ से कहा तुम बैठे रहो ना, तुम वो हवन सामग्री मत डाल देना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। कभी तुमको दोष लग गया है और कहीं वो दोष से गड़बड़ न हो जाए तो मेरा दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाए। तो गुरुओं ने मिल करके आहुतियां प्रदान की। ऐसा मानस की अर्थाली पर हमने पढ़ा, संतों के द्वारा कुछ मिल रहा, मैं वही बता रहा हूं। आगे देखिए अर्थाली क्या कह रही है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा और सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा, यह क्षमता देह न बजाई हो और जथा जोग जही भाग बना। जाओ अब यहां समझना फिर, केकई का विवाह नहीं हुआ था, दो पत्नियों का पाड़गृह संस्कार हुआ है, पर केकई की भावर नहीं पड़ी। जाओ ले लो और जाकर के प्रसाद या उचित बांट देना। और राजा जब दशरथ ले गए प्रसाद तो अर्धभाग अर्धभाग कौशल्य उभय उभय भाग आधे कल। अब समझना इस जगह, आधा तो कौशल्या को दे दिए, तीन रहे तो बराबर बराबर तुमको देना चाहिए। तो केकई देख रही है, बांट लो। अब हम इस पतिबे की जिंदगी को न बांटी, बांट लो। हाँ बांट लो, अपने मन का करो। तुम क्या कह के लाए थे हमको? है क्या कह के हमको लाए थे? याद है? अब राजा ने दशरथ मन में विचार करे तो क्या करे? हाँ याद है, याद है तो फिर समझ लेना, भोगना आप ही को पड़ेगा। दशरथ को स्वर्ग नहीं मिला, ये प्रेत योनि में चले जाएंगे। बहुत दिन बाद इनको मोक्ष मिलता है, हम कथा सुनाएंगे आपको। आइए यही आइए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। बांट रहे हैं तो अर्धभाग कौशल्या। अब विचार करें, अब ये आधा करेंगे तो ऐसे ही करेंगे या ऐसे करेंगे? तो उभय, इसमें ऊपर वाला कौन नीचे वाला कौन हो सकता है? ऐसे ऊपर ये और ऐसे कर देंगे ये हो जाएगा। अब कौन सा ऊपर ये? नारद भगवान जब द्वापर की कथा में लाइन खींच रहे थे तो कंस से पूछा जा रहा था कि पहला कौन है और आठवां कौन है? क्या है तुम कौन ऊपरी है? केकई देख रही है तो अर्धभाग कौशल
यही देना उभय भाग आधे कर लेना। आधा को दिव्या को दे दिया और ऊपरी भाग के फिर 2 भाग बना दिए। तो एक केकई को दे दिया, एक सुमित्रा को दे दिया। तो केकई ने कहा है अब तो गड़बड़ हो गई। तो केकई ने अपने भाग से भी एक भाग बना लिया। तुम मेरे पति हो, अगर तुम बराबर बांट सकते नहीं हो, अगर तुम दानी हो तो मैं भी दान देने वाली पतिव्रता नारी हूं। मैं अपने भाग से आधा भाग दिए देती हूँ। कन्हैया लाल की जय हो। अरे यहीं से बंटवारा प्रारंभ हो जाता है। अयोध्या में कलह का योग बन जाता है। अयोध्या में मेष राशि है, शनि का दोष लग जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तीनों प्रसाद को ग्रहण किया। अब तो हमारी माता बहने मांग कब नहीं भरनी चाहिए नहीं जानती। हाँ? नहीं मालूम। गुस्सा ना मंगल में न भरा चाहिए, बुद्ध का भर लेना चाहिए। ठीक है, करवा हो तुम्हारे यहाँ करवा व्रत रहती हो, क्या भरती है उसमें? ये मक्का भरा तो मक्का पेड़ा भर रही है। हर साल कथा तुम्हारे गांव में होती है, क्या सुनती हो? करवा झूर और गा रही हो, पति की लंबी उम्र हो जाए। अरे हो ये इसमें क्या भरा है? जल है, जहां जल होता है वही वरुण का वास होता है। जहां वरुण का वास होता है वहां विष्णु का वास होता है। जहां विष्णु का वास होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। और जहां लक्ष्मी विष्णु का वास होता है वहां सभी देवताओं का वास होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब करवा में जल भरा जाता है, जल पानी जो टोटी लागी ना इतनी बड़ी वो सीख लगाई नहीं जाती वो सीख, क्योंकि शुक्राचार्य घुस करके बैठ गए थे संकल्प के समय, तो भगवान कृष्ण ने पूछ दिया तो तभी काने हो गए थे। इसलिए सीख डाली जाती है कि तुम्हारे व्रत को कोई खंडित ना कर पाए, कोई दोषी तुम्हारे पति पर गलत दृष्टि ना डाल सके। इसीलिए जल भर करके सीख डाल दी जाती है कि करवा की टोटी पर कोई बैठेगा और उसी टोटी से चंद्रमा को जल दिया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो दोबारा पूछ लियो कि बता दे। ठीक है, जब से जाना तब से जा रहे होगा दादा। हाँ, हमारा समय खराब है, समय होगा हमारा। कहाँ कथा चल रही है? जल्दी बताओ, नहीं बढ़िया। कहाँ चल बोल कर आए? तुम्हारा मन करवा मला हाँ हाँ ठीक है, परिचित ठीक है। थोड़ा फुर्ती लाओ। बंटवारा हो गया। अब देखिए वही गर्व की बात आ जाएगी। बहुत विद्वान कहते हैं परमात्मा प्रकट हुआ, लेकिन अब हम प्रकट नहीं कह सकते, क्योंकि जो संतों के द्वारा मिलेगा वही हम आपको सुनाएंगे और प्रमाण भी देते चले जाएंगे। आपको सही गलत आपको समझना है। वो प्रसाद तीनों रानियों ने ग्रहण किया, तो यही विधि गर्भा सहित सब नारी अभई हृदय हरा सुख भारी।
हरि गर्भ आए सकल लोग सुख अब तो मानना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं मानना पड़ेगा। यही गर्भ हो, अब तीनों नारियां गर्भ से युक्त है, और मैं कह दूं राम नहीं गर्भ से नहीं हुए तो इस गर्भ कहां गया, इसका भी प्रमाण होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और देखिए जब गर्भवती माताएं हो गई तो मंदिर मंदिर तीनों मंदिर जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जो है जो हो, बड़े कभी गर्भवती माता को कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी, ये शास्त्रों के मत हैं, बहुत माताएं मानती हैं, जो नहीं मानती हैं वो खुद समझ में आ रहा है। धुंधकारी हर घर में हो रहे, पहले एक ही धुंधकारी थे, अब हर घर में एक वादा धुंधकारी हो रहा है। लेकिन तुम्हारा पुत्र तुम्हारा सम्मान कर दे, हो गई राम कथा, तुम्हारी पुत्री तुम्हारी मर्यादा को बचा दे, हो गई श्रीमद् भागवत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबसे बड़ी एक कथा है, तुम्हारा पुत्र पिता का सम्मान कर दे, पुत्री मर्यादा बचा दे, ऐसे बड़ी कोई कथा ही नहीं है, कोई कथा नहीं है। सुख शांति तभी प्राप्त होगी, बाबा बनने से सुख शांति नहीं मिल सकती है ना, जब तक आत्मा को बोध नहीं हो सकता है। घर से आप परेशान हैं, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से, भाई से, तो तुम भजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। घर छोड़ करके, भेष बना करके ये तब जीवन काट सकते हो,